नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं सदाकत आश्रम की तस्वीर। राहुल गांधी की यात्रा आज स्थगित है एक दिन के लिए। फिर से ब्रेक के बाद यात्रा शुरू होगी कल से। तो आज कांग्रेस दफ्तर में चहलकदमी बढ़ गई है। सारे जो दावेदार हैं, टिकट के दावेदार देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कितना गहमा गहमी है दफ्तर में। तो आप देख रहे हैं, तस्वीर हम दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। आप देखिए चारों तरफ जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, बैठे हुए हैं कि कोई नेता आ जाए, किसी तरह से जुगाड़ भिड़ जाए तो टिकट फाइनल हो जाए। तो ये सारे लोग यहाँ पर हैं। मनोज जी, कहाँ टिकट उकट फाइनल हुआ? हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस की नीति और राहुल गांधी का आदेश, उसी पर हम लोग काम करते हैं। टिकट होना नहीं होना, पद मिलना, क्या मिलना, हम लोग सिपाही हैं। नहीं तो आप चाहते, आपके यहाँ तो सिटिंग एमएलए है, क्यों चाहते हैं कि उनका टिकट नहीं मिले? हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस के विचारधारा में 38 साल से काम करने वाले व्यक्ति हैं। टिकट मांग रहे हैं ना भाई। तो हम लोग अब क्या करेंगे? ये राहुल गांधी का हम लोग सिपाही हैं, हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बक्सर से लड़ना चाहिए। अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये अपने घर की बात है, लेकिन हम लोग सिपाही राहुल गांधी के हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। चलिए, आप कहाँ से लड़ना चाहिए? हम एकमा नरेंद्र प्रताप मिश्रा, एकमा 113 लड़ना चाह रहे हैं, मांग रहे हैं टिकट। हम आज विगत 48 साल से कांग्रेस कर रहे हैं और ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। अभी आए हैं हम लोग, आज प्रोग्राम है हमारे यहाँ से, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है। 30 तारीख को स्टार्टिंग हमारे यहाँ से एकमा से ही है। तो उसकी तैयारी का क्या क्या यहाँ पर ये है, वही बुलाया गया हमको। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? पटना साहिब से उम्मीदवार हैं अपने पार्टी फोरम में, और जननायक राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। और बिहार में किसानों की, दलितों की, गरीब गुरबों की आवाज़ उठा रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा हमारा प्रमुख मुद्दा है। तो निश्चित है, जनता जान रही है कि मोदी सरकार ध्वस्त होने वाली है और फिर जननायक राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो तैयारी चल रही है, कारवां बढ़ रहा है। तो देखिए, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर एक बार और दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चहलकदमी है। और देखिए, सामने ही दिखाई देगा कृष्णा अलवारू की तस्वीर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ये चहलकदमी आपको दिखाई दे रही है। तो जो दावेदार हैं, ज़्यादातर जो दावेदार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट के दावेदार हैं, वही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या तैयारी कैसी चल रही है चुनाव की? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। और जिस प्रकार से पूरे बिहार के युवा, नौजवान और हर तबके के लोग हमारी वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार में एक परिवर्तन का आगाज है और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार देखने। विधायक को भी बदल देना चाहते हैं, आप खुद चुनाव लड़ना? जी, चुनाव तो हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है। जो भी कार्यकर्ता राजनीति में घूमता है, राजनीति में जन सेवा करता है, उसकी इच्छा तो यही होती है कि उसको विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने का मौका उसकी पार्टी दे। तो हम लोग भी एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी के भीतर इस मांग को रख रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। पार्टी जैसा निर्णय करेगी, पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग आगे मजबूती से काम। आपको लग रहा है कि तीसरी बार विधायक लड़ेगा तो हार जाएंगे? जी, इस विषय पे हम ये नहीं कह सकते विधायक लड़ेंगे या हारेंगे। वहाँ महागठबंधन दोबारा पुनः विजयी होगा और तीसरी बार वहाँ महागठबंधन हैट्रिक लगाने का काम करेगा। मतलब आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर? जी, पूरी तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से यदि टिकट मिलता है तो दोबारा हम लोग चुनाव जीत के महागठबंधन को वहाँ से विजयी बनाएंगे। चलिए, तो देखिए, तमाम उम्मीदवार ही हैं यहाँ पर जो टिकट के जुगाड़ में घूम रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में। और कोई उम्मीदवार हैं इधर? तो कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? हम भोजपुर जिला के बड़हारा विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी है। चल रही है तैयारी? हाँ, पूरा जोर शोर से चल रहा है तैयारी, पूरा जम के हम लोग का तैयारी है। बड़हारा तो आरजेडी का सीट है। तो अब उसी में आरजेडी वहाँ पर तो चुनाव जीता नहीं है, वहाँ पर तो बीजेपी चुनाव जीता है। तो एक हम लोग का मांग है भोजपुर जिला में एक कांग्रेस की सीट हो, तो हम लोग चाह रहे हैं कि भोजपुर हो। दो का डिमांड है, 2 डिमांड हम लोगों ने भोजपुर से रखा है। पिछली बार भोजपुर नील था और हम लोगों ने 2 सीट का डिमांड किया है, एक आरा और दूसरा बड़हरा। दोनों जगह महागठबंधन का जो है वो वहाँ से नहीं जीता था और एनडीए वहाँ से बीजेपी जीती हुई है।
कांग्रेस को मिलेगा तो जीत जाएगी सीट। हाँ, ये दोनों सीट जीतेंगे हम लोग। आरजेडी नहीं जीतता है, आप कैसे जीत जाएंगे? आरजेडी, देखिए बात समझिए, आरजेडी पिछली बार लड़ा और हमारे साथ ये एक प्लस पॉइंट ये है कि जब हम लड़ते हैं तो हमारे पास कांग्रेस का जो मिसलेनियस वोट है, वो जब मिसलेनियस वोट आपको मिलेगा तभी आप वहाँ चुनाव जीतेंगे। उसमें हमको सबका मिलता है, हमको ब्राह्मण का भी मिलता है, राजपूत का भी मिलता है। अदर्स जो वोट नहीं मिल पाता है आरजेडी को, वो वोट हमको कांग्रेस के चलते मिलता है और वो वोट मिलेगा तो हम चुनाव जीतेंगे। तो कांग्रेसी चाहते हैं कि हर जिले में कम से कम 2 सीट मिले कांग्रेस को, ताकि संगठन फिर से खड़ा हो जाए। बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस वर्षों से चुनाव ही नहीं लड़ी है, संगठन पूरा खत्म है। तो अब जब नई टीम आई है, राहुल गांधी पूरा जोर लगाए हुए हैं, तो हर कांग्रेसी उम्मीद से देख रहा है कि इस बार कांग्रेस को हर जिले में जोर आजमाइश का मौका मिलेगा। तो आप देख लीजिए तस्वीर, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे उम्मीदवार हैं और यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए ही आए हैं। तो अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, हम लोग तो लड़वाने लोगों में वाले में से हैं। हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि पार्टी कितनी मजबूती से लड़े, जो प्रत्याशी आए उनको हम लोग मजबूती दे सके। सब प्रत्याशी हैं? नहीं, सारे कार्यकर्ता हैं, कैंडिडेट्स भी हैं इसमें। अब चिन्हित तो नहीं है, लेकिन सभी पार्टी के अमुख लोग बैठे हुए हैं। ज़्यादा लोग तो टिकटें मांग रहे हैं। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अधिकार है। आप क्यों नहीं चाहते टिकट? अब इस पे चाहती आप भी हैं, बोल नहीं रहे। कहाँ से लड़ेंगे, मिलेगा तो? अभी नहीं मैं बता पाऊंगी। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। ये पार्टी के गोपनीयता है। जैसे ही बातें सामने आएगी आपको बता दी जाएगी। आप बताइए, कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? गारखा विधानसभा से। वहाँ अभी किस पार्टी के विधायक? वहाँ भी राजद के विधायक हैं। आरजेडी के विधायक है तो सीटवा देगा जी? हाँ, देखिए देना चाहिए, इसलिए कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। वहाँ बहुत सब काम सब अधूरा है, शिक्षा पर, उसके बाद बेरोजगारी की समस्या है, बहुत तरह तरह की समस्या इस हैं। बार आरजेडी वहाँ से हार जाएगा? एकदम 100%। कांग्रेस क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अभी 3 महीने से एक एक घर में जा रहा हूँ, तो एक एक घर का यही है कि 5 साल से कोई काम नहीं हुआ या पूरे 35 साल से, और इस बार लोग शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं राजकुमार विद्यार्थी शिक्षाविद, 1000 से ऊपर IITian, 400-500 डॉक्टर बनाया हूँ, और मैं जननायक राहुल गांधी जी के इस संघर्ष में शिक्षा को लेकर आया हूँ कि गांव में कम से कम जो शिक्षा से बहुत दूर हैं उनको शिक्षा घर घर तक पहुंचाया जाए, गांव में भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन सके। तो इस मुहिम में सभी लोग एक आंदोलन की तरह लगे हुए हैं। ये शिक्षक हैं और हजारों बच्चों को IITian डॉक्टर इंजीनियर बना चुके हैं और ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आप देख रहे हैं। कहाँ से लड़िएगा? जी, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं छपरा के। चुनाव मुझे नहीं लड़ना है, लड़ाना है। लड़ना नहीं? लड़ना नहीं। कहाँ से लड़ना चाहते? अनिल सिंह छपरा से हैं। कहाँ से लड़ना चाहते? छपरा विधानसभा से। अच्छा, वहाँ अभी किस पार्टी के विधायक? बीजेपी के हैं। अच्छा, तो वहाँ से कांग्रेस जीत जाएगी? जी बिल्कुल जीत जाएगी। पहले तो वहाँ आरजेडी का लड़ता था उम्मीदवार। जी 3 बार इसे आरजेडी को मिला, लेकिन आरजेडी नहीं निकाल पाया है। कांग्रेस निकाल लेगी? जी बिल्कुल। आरजेडी जहाँ हार रहा है वो कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ बिल्कुल। इतना हौसला कैसे बढ़ गया आपको? इतना नहीं है ही, ये जो छपरा का समीकरण है, लोग आरजेडी के साथ जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। तो आरजेडी जहाँ लगातार हार रही है वो सीट कांग्रेस को दे देना चाहिए? नहीं, छपरा की बात मैं बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। छपरा की बात बता रहा हूँ कि छपरा में बेहतर स्थिति है। कांग्रेस को अगर दिया जाए तो आपकी बेहतर स्थिति होगी, निश्चित रूप से चुनाव का परिणाम सकारात्मक होगा। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल कांग्रेस के ही उम्मीदवार थोड़ा आसान करने वाले हैं, क्योंकि जहां पर वो लगातार हारते रहे चुनाव, उन सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जहां आरजेडी का उम्मीदवार नहीं जीत पा रहा है चुनाव, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव निकाल लेगा, क्योंकि कांग्रेस का दायरा बहुत बड़ा है। कांग्रेस को हर जाति, हर समाज का वोट कुछ न कुछ मिलता है और महागठबंधन का वोट उसमें जुड़ जाए तो जीत पक्की है। तो ये तस्वीर है सदाकत आश्रम की, जहां पर टिकट के लिए उम्मीदवार परिक्रमा कर रहे हैं नेताओं की। अब किसके भाग्य में टिकट है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अगले 15 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद ही उम्मीदवार फाइनल होंगे।